Hello students, welcome to All About Civil. Environmental Studies Unit 3 Water Pollution. लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है सीवेज ट्रीटमेंट. यानी कि जो भी सीवेज होता है यानी कि वेस्ट वाटर होता है किसी भी हाउस होल्ड से, तो उसको हम कैसे प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं. इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. पढ़ते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या है. सीवेज ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर. अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये प्रोसेस है रिमूव करने का जो भी कंटामिनेंट्स हैं म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में. मींस जितना भी पॉल्यूटेड वाटर आया है हाउस होल्ड से इकट्ठा होके, तो उसमें से जितना भी कंटामिनेंट्स हैं यानी कि वेस्ट है उसको रिमूव करना. कंटेनिंग मेनली हाउस होल्ड सीवेज प्लस सम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर. अब जो ये वेस्ट वाटर आता है इसमें हाउस होल्ड से तो वाटर आता ही है, साथ में इंडस्ट्री का भी वेस्ट वाटर आता है. फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू रिमूव कंटामिनेंट्स एंड प्रोड्यूस ट्रीटेड वेस्ट वाटर और ट्रीटेड एफ्लुएंट. अब फिजिकल प्रोसेस भी करते हैं उस पर हम, केमिकल प्रोसेस भी करते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कंडक्ट कराते हैं. क्या करने के लिए? जितने भी कंटामिनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है यानी कि वेस्ट प्रेजेंट है उनको रिमूव करने के लिए और उससे साफ़ पानी बनाने के लिए, जिससे कि उस वाटर को हम सेफली यूज़ कर सकें या फिर एनवायरनमेंट में किसी वाटर बॉडी में छोड़ सकें. A byproduct of sewage treatment is a semi-solid waste or slurry. अब सीवेज ट्रीटमेंट में एक वेस्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं स्लरी, और इसे हम बोलते हैं सीवेज स्लज भी हम इसे बोल सकते हैं. द स्लज हैज़ टू अंडरगो फर्दर ट्रीटमेंट बिफोर बीइंग सूटेबल फॉर डिस्पोजल और एप्लीकेशन टू लैंड. और इस स्लज को भी हम ट्रीट कर देते हैं यानी कि प्योर बना देते हैं रास्ते में. अब सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली आप इतना समझ लो कि किसी भी घर से या फिर किसी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर आता है उसको साफ़ करने की प्रक्रिया, जिसमें कि हम उस वाटर को प्योर बना देते हैं और इस टाइप से बना देते हैं कि उस वाटर को यूज़ करने लायक हो जाए वो वाटर. तो इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. और सीवेज ट्रीटमेंट में हम फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये सब प्रोसेस कंडक्ट कराते हैं जिससे कि उसके अंदर जितने गंदगी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए और बदले में साफ़ पानी हमें मिल जाए. तो इस प्रोसेस का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट. अब जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने काफ़ी सारे स्टेप्स स्टडी किए थे, सेम स्टेप्स हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में. सीवेज ट्रीटमेंट क्या है ये यहाँ से क्लियर है. अब इसे हिंदी में भी देख लो एक बार यहीं पर. सीवेज उपचार नगर पालिका अपशिष्ट जल से दूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू सीवेज और कुछ औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ शामिल हैं. भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने और उपचारित अपशिष्ट जल या उपचारित अपशिष्ट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो पर्यावरण में जारी होने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है. सीवेज उपचार का एक उप उत्पाद एक अर्ध ठोस अपशिष्ट या घोल है जिसे सीवेज कीचड़ कहा जाता है. निपटान या भूमि के लिए उपयुक्त होने से पहले कीचड़ के आगे के उपचार से गुजरना पड़ता है. यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट हमने यहाँ से हिंदी में भी देख लिया. अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट में. अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं ट्रीटमेंट के स्टेप्स, कि कौन कौन से स्टेप्स ट्रीटमेंट में हम फॉलो करते हैं, यानी कि क्या क्या स्टेप करके हमारा जो सीवेज वाला वाटर है वो एकदम क्लीन हो जाएगा. तो स्टेप 1 आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग एंड पंपिंग. तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं हम स्क्रीनिंग कराते हैं. स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? अलग अलग स्क्रीन्स लगाने का मतलब है
कि अलग अलग लेवल पर जो बड़ा कूड़ा है उसको हटा देते हैं। जैसे आप रियलिटी शोज़ देखते हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया, या फिर कोई ऐसी रियलिटी शो, तो उसमें बोलते हैं ना स्क्रीनिंग हो रही है पहले, यानी कि जो अच्छे सिंगर्स हैं पहले उनको निकाल लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं, मेन को हटा देना। तो अब देखो स्क्रीनिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, जब भी वेस्ट वाटर आ रहा है तो उसके अंदर जितना बड़ा कूड़ा प्रेजेंट है उसको पहले ही हम हटा देते हैं, यानी कि जितने वाटर को हमें प्योर करना है हम सिर्फ वो वाला वाटर अंदर इनपुट कराते हैं, बाकी जितना भी कूड़ा प्रेजेंट है उसको हम हटा देते हैं। द इनकमिंग वेस्ट वाटर passes through screening equipment where objects such as rags, wood fragments, plastics, and greases are removed. The material removed is washed and pressed. अब जितना भी इनकमिंग वेस्ट वाटर है उसको हम स्क्रीनिंग से पास कराते हैं। अब इस स्क्रीनिंग में क्या होता है, इसमें जितने भी बड़े मटेरियल जैसे कि रैग्स हो गए, लकड़ी हो गई, किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, या फिर प्लास्टिक है, या फिर ग्रीस है, इन सब चीज़ों को हम पहले ही रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। द मटेरियल रिमूव्ड इज़ वॉश्ड एंड प्रेस्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अ लैंडफिल। अब जो भी मटेरियल होते हैं उन मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं और फिर इसे वॉश किया जाता है और इन्हें डिस्पोज कर देते हैं फिर हम। द स्क्रीन्ड वेस्ट वाटर इज देन पम्प्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, ग्रेट रिमूवल। अब यहाँ से जितनी चीज़ें वाटर के अंदर से रिमूव हो पाई वो सब रिमूव हो जाती हैं और नेक्स्ट लेवल तक हम पानी को पहुँचा देते हैं, क्योंकि अब पानी में बड़ी गंदगी नहीं रही है, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो जब छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो इनके लिए हम वाटर को दूसरे लेवल तक पहुंचा देते हैं, जिसका नाम है ग्रेट रिमूवल। देखो आप ये फिगर देख रहे हैं, ये यूज होता है ग्रेट रिमूवल के लिए। इन दिस स्टेप हैवी बट फाइन मटेरियल सच एज सैंड एंड ग्रेवल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट वाटर। अब इस स्टेप में क्या करते हैं हम, जो कि हैवी है लेकिन बहुत ही फाइन है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, सैंड और ग्रेवल, हम उसको अब यहाँ पर रिमूव करते हैं। दिस मटेरियल इज़ ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ इन अ लैंडफिल। अब ये जितना मटेरियल यहाँ से फाइन मटेरियल को हम निकालते हैं उसको भी हम किसी लैंडफिल में डिस्पोज कर देते हैं। ग्रेट रिमूवल यहाँ से क्लियर। फर्स्ट स्टेप में स्क्रीनिंग करने के बाद हम उसे ग्रेट चैम्बर में लाए और ग्रेट चैम्बर में हम क्या करते हैं, जितना भी फाइन मटेरियल होता है, बहुत छोटा छोटा मटेरियल होता है और हैवी होता है, उसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। इसे बोलते हैं हम ग्रेट रिमूवल। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी सेटलिंग, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो हम सेटलमेंट कराते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग। द मटेरियल विच विल सेटल बट एट अ स्लोअर रेट देन स्टेप 2। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं, जिससे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लो रेट पर सेटल होते हैं, धीरे धीरे वो सेटल होने लगते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, बस धीरे धीरे सेटल होते हैं, टाइम लगाते हैं। तो जो पार्टिकल्स ऐसे सेट होने वाले होते हैं उनको हम यहाँ पर लार्ज सर्कुलर टैंक, जिन्हें हम क्लैरिफायर्स बोलते हैं, पानी को यहाँ पर ठहराते हैं, और जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे सेटल होने वाले, उनको हम यहाँ पर सेटल करने के लिए छोड़ देते हैं। द सेटल्ड मटेरियल कॉल्ड प्राइमरी स्लज इज़ पम्प्ड ऑफ द बॉटम। अब जो भी सेटल्ड मटेरियल है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इसको हम पंप की हेल्प से हटा देते हैं और इसे बाहर कर देते हैं। फ्लोटिंग डेब्रिस such as grease is skimmed off the top and sent with the settled material to digesters। अब उसमें कुछ फ्लोटिंग डेब्रिस भी होती है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी चीज़ के। तो अब हम उस ग्रीस जैसे मटेरियल को भी हटवा देते हैं उसमें से और इस मटेरियल को भी डाइजेस्टर में भेज देते हैं। इस स्टेप में हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ग्रीस वगैरह
ईजिली रिमूव नहीं हो सकती, तो इनको रिमूव करने के लिए हमें केमिकल का हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 4 एरेशन और एक्टिवेटेड स्लज। एरेशन और एक्टिवेटेड स्लज। इन दिस स्टेप द वेस्ट वाटर रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स ट्रीटमेंट। इस स्टेप में जो सबसे ज़्यादा वाटर में ट्रीटमेंट करने होते हैं, इस स्टेप में हम वो सब ट्रीटमेंट कर लेते हैं। थ्रू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन द pollutants are consumed by microorganisms and transformed into cell tissue, water and nitrogen। अब यहाँ पर क्या होता है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है, जिसमें कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हटा देते हैं और उनको सेल टिश्यू में कन्वर्ट करा देते हैं, सेल टिश्यू वाटर या नाइट्रोजन में। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो यहाँ पर हो रही है वो सेम होती है लेक्स और रिवर्स में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरेशन और एक्टिवेटेड स्लज, जहाँ पर हम बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कराते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम चेंज कर देते हैं सेल टिश्यू या फिर वाटर या नाइट्रोजन में। प्राइमरी सेटलिंग हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेटलिंग। लार्ज सर्कुलर टैंक्स कॉल्ड सेकेंडरी क्लैरिफायर्स allow the treated wastewater to separate from the biology from the aeration tank at this step, yielding an effluent which is now over 90% treated। अब जो बड़े सर्कुलर टैंक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्लैरिफायर्स। अब इसमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर प्राइमरी सेटलिंग से पास होके इधर आया होता है, इसमें से हम एरेशन करा देते हैं और इस एरेशन से क्या होता है 90% तक वाटर हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। एरेशन मीन्स ऑक्सीजन ऐड करा देते हैं। द बायोलॉजी एक्टिवेटेड स्लज इज कॉन्टिन्यूसली पम्प्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लैरिफायर्स एंड रिटर्न टू द एरेशन टैंक्स इन स्टेप 4। अब जितना भी यहाँ से वेस्ट निकलता रहता है उसको हम टैंक 4 में वापस भेजते रहते हैं कि वो प्योर होके वापस आता रहे, और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी सेटलिंग हो जाता है। सेकेंडरी सेटलिंग में 90% तक हमारा वाटर क्लीन हो जाता है। 10% बची हुई गंदगी को हम नेक्स्ट स्टेप में निकालने की कोशिश करते हैं। स्टेप 6 है हमारे पास फिल्ट्रेशन। द क्लैरिफाइड एफ्लुएंट इज पॉलिश्ड इन दिस स्टेप बाय फिल्टरिंग थ्रू 10 माइक्रोन पॉलिएस्टर मीडिया। अब फिल्ट्रेशन में हम फिल्ट्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ को छानते हैं, यानी कि एक हम नॉर्म डिसाइड कर लेते हैं कि इतने से अगर कम का पार्टिकल है तो वो ठहरेगा, नहीं तो वो बह जाएगा। तो क्लैरिफाइड एफ्लुएंट इज पॉलिश्ड इन दिस स्टेप बाय फिल्टरिंग थ्रू 10 माइक्रोन पॉलिएस्टर मीडिया। अब इस स्टेप में हम पानी को फिल्टर कराते हैं। फिल्टर किसकी मदद से कराते हैं, 10 माइक्रोन का पॉलिएस्टर मीडिया होता है। 10 माइक्रोन का एक मीडिया होता है जिसके थ्रू 10 माइक्रोन साइज़ है कि इतने माइक्रोन के बीच में होल्स होंगे, इससे बाहर इससे बड़ा जो भी मटेरियल होगा वो रुक जाएगा और इससे छोटे पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। तो 10 माइक्रोन्स जितने बड़े वाले होते हैं वो इससे बाहर ठहर जाते हैं और अंदर सिर्फ दूसरा वाटर जिसके अंदर 10 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ वो जा पाते हैं। यहाँ पर जो बड़े लेवल वाली गंदगी है वो भी रिमूव हो जाती है। द मटेरियल कैप्चर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क फिल्टर इज पीरियोडिकली बैकवॉश्ड। अब जो मटेरियल यहाँ पर कैप्चर होता है इन फिल्टर्स के बीच में, इसको हम बैक वॉशिंग के थ्रू हटाते रहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये सारा जमता रहेगा
जितना भी मटेरियल है, अगर 10 माइक्रोन से वो बड़ा है तो सब अटकता रहेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और ये फ़िल्टर नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी बैक वॉशिंग करा देते हैं। हमने सिंपल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी बैक वॉशिंग पढ़ लिया था। तो बैक वॉशिंग होता है वाटर को उल्टा पास करा देना। जब वाटर उल्टा पास हो जाता है तो जितने भी उसके अंदर गंदगी होती है वो रिमूव हो जाती है, और यहाँ से जो भी ये पार्टिकल्स निकलते हैं इनको हम वाटर ट्रीटमेंट की शुरुआत में भेज देते हैं। फिल्ट्रेशन क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डिसइंफेक्शन। टू एश्योर द ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज़ वर्चुअली फ्री ऑफ बैक्टीरिया। अब डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ हम देखते हैं कि वाटर के अंदर कोई पैथोजन क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ कॉज करता है, बीमारी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, यानी कि वो वाला वेस्ट वाटर जिसको हमने साफ़ कर लिया है ऑलरेडी इतने सारे स्टेप्स में, कि अब उस वाटर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट तो नहीं है। अगर हैं तो हम उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमें जो वाटर चाहिए वो बैक्टीरिया फ्री चाहिए। किसी भी पैथोजन कोई भी टाइप का पैथोजन अब इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। टू एश्योर द ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज़ वर्चुअली फ्री ऑफ बैक्टीरिया, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन इज़ यूज्ड आफ्टर द फिल्ट्रेशन स्टेप। अब हम क्या करते हैं, जब वेस्ट वाटर यहाँ पर आता है तो चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजन तो नहीं है, तो हम यहाँ पर वाटर का डिसइंफेक्शन करते हैं। और डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन फिल्ट्रेशन स्टेप में हम यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट प्रोसेस किल्स रिमेनिंग बैक्टीरिया टू लेवल्स विद इन अ डिस्चार्ज परमिट। अब अल्ट्रावायलेट प्रोसेस से जितने भी इसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं, और डिटेक्ट होकर वो उनको किल कर देते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया थे वो यहाँ पर किल हो जाते हैं और वाटर को हम नेक्स्ट लेवल पर भेज देते हैं। यहाँ पर हम डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑक्सीजन अपटेक, यानी कि स्टेप 8। द ट्रीटेड वाटर नाउ इज अ वेरी स्टेबलाइज्ड हाई क्वालिटी स्टेट। अब ये जो ट्रीटेड वाटर है इसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है। ये जो ट्रीटेड वाटर है अब हम इसको बोल सकते हैं कि हाई क्वालिटी स्टेट में है। तो इसके अंदर अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उस ऑक्सीजन को हम ऐड कर देते हैं पर्टिकुलर लेवल तक। द ट्रीटेड वाटर नाउ इन अ वेरी स्टेबलाइज्ड हाई क्वालिटी स्टेट इज एडिटेड इफ नेसेसरी टू ब्रिंग द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अप टू परमिट लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल तक लाने के लिए। After this step, the treated water passes through the effluent outfall where it joins the Oconomowoc river। ये वहाँ की रिवर की बात है। मीन्स अब यहाँ तक हमारा वाटर एकदम प्योर हो जाता है कि हम उसको किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर सप्लाई के लिए भेज सकते हैं। द वाटर डिस्चार्ज टू द रिवर मस्ट मीट स्ट्रिगनेंट रिक्वायरमेंट्स सेट बाय DNR पॉल्यूटेंट रिमूवल, यानी कि हर एक कंट्री के लिए एक वैल्यू डिसाइडेड होती है कि आपको एकदम प्योर करके वाटर भेजना है। तो कितना % तक आपने प्योर कर दिया वो बताना होता है, और उसके बाद हम किसी वाटर बॉडी में वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर किसी वाटर बॉडी के अलावा सप्लाई के लिए भी हम भेज सकते हैं वाटर को। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक।
तो यहाँ से वाटर एकदम क्लीन हो जाता है। स्टेप्स देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स कवर किए हैं। ट्रीटमेंट स्टेप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसको हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर प्रेजेंट हैं हम कोशिश करते हैं कि वो सब रिमूव हो जाएं। तो उसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं अलग अलग लेवल्स पर, जिससे कि वाटर जो कि आउटपुट हो इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, वो ऐसा वाटर हो कि जिसको हम यूज़ कर पाएँ या फिर हम किसी वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर पाएँ। इसमें सबसे पहला स्टेप हमने देखा है स्क्रीनिंग एंड पंपिंग, यानी कि जो मेन वेस्ट होता है, बड़ा वेस्ट जैसे कि वुड का फ्रेगमेंट, प्लास्टिक, रेग्स, क्रीसेस, ये सब रिमूव हो जाए। और इन मटेरियल्स को रिमूव करने के बाद जो भी वाटर आता है बचता है, हम उसको नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास ग्रिट रिमूवल। ग्रिट रिमूवल में जो भी बहुत ही फाइन मटेरियल्स थे लेकिन वो हैवी थे, तो उनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ऐसे मटेरियल्स थे सैंड या फिर ग्रेवल, तो उनको हम वेस्ट वाटर से रिमूव कर देते हैं और उनको डिस्पोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास प्राइमरी सेटलिंग। इसमें प्राइमरी सेटल में हम क्या करते हैं, वाटर को एक जगह पर ठहरा देते हैं। तो जब हम वाटर को ठहराते हैं तो यहाँ कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही स्लो रेट पर सेटल होते हैं, स्लो रेट पर बॉटम के पास जाने लगते हैं, बैठने लगते हैं पानी में। तो जो भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं वो प्राइमरीली सेट हो जाते हैं प्राइमरी सेटिंग में। और जो मटेरियल प्राइमरी सेटलिंग में सेट हो जाता है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज अलग लेवल पर क्लीन किया जाता है और हम इसमें केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद जो वाटर आता है हम उसको स्टेप 4 में भेज देते हैं। स्टेप 4 होता है एरेशन या फिर एक्टिवेटेड स्लज। इस स्टेप में वेस्ट वाटर रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट हमें एरेशन या एक्टिवेटेड स्लज में ही देखने को मिलते हैं। इसमें हम बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कराते हैं, यानी कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें खा लेते हैं तो ये सेल टिश्यू वाटर और नाइट्रोजन में बदल जाते हैं और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हम इस प्रोसेस को बोलते हैं। इसके बाद जो वाटर आता है हम इसको सेकेंडरी सेटलिंग में भेज देते हैं। सेकेंडरी सेटलिंग में सर्कुलर लार्ज टैंक्स प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम है सेकेंडरी क्लैरिफायर्स, जो कि वेस्ट वाटर के अंदर हम एरेशन करा देते हैं और इस एरेशन से 90% तक वाटर हमारा ट्रीट हो जाता है। और एक्टिवेटेड स्लज जो भी प्रोड्यूस होता रहता है उसको हम टाइम टू टाइम रिमूव करते रहते हैं। अब यहाँ पर भी सेटलिंग होती है, तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि धीरे धीरे सेटल होने वाले होते हैं तो वो यहाँ पर सेट होते रहते हैं और गंदगी यहाँ से धीरे धीरे हटती रहती है, हम हटाते रहते हैं एक्टिवेटेड स्लज को। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन 10 माइक्रोन पॉलिएस्टर मीडिया हम लगाते हैं। इस पॉलिएस्टर मीडिया में जो भी 10 माइक्रोन से बड़ा साइज़ होता है पार्टिकल का वो वहीं पर रुक जाता है और इससे छोटे साइज़ वाले पार्टिकल्स पानी के साथ मिक्स होकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। और इसे क्लीन करने के लिए जो भी मीडिया है, जो भी यूज़ करते हैं हम 10 माइक्रोन से ज़्यादा वाले पार्टिकल्स को रोकने के लिए, उसको हम बैक वॉशिंग की हेल्प से क्लीन भी कर देते हैं। फिल्ट्रेशन से जो वाटर पास होता है उसे हम डिसइंफेक्शन चैम्बर में भेजते हैं। डिसइंफेक्शन में हम वेस्ट वाटर को अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन कराते हैं और फिल्ट्रेशन स्टेप में
जितने भी पैथोजेंस हैं या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है ऑक्सीजन अपटेक, यानी कि वाटर में जितना भी ऑक्सीजन का अमाउंट हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, हम यहाँ तक उतना लेवल ऐड कर देते हैं और फिर इस वाटर को हम किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं या फिर जहाँ पर भी ज़रूरत होती है उस सप्लाई में हम भेज देते हैं। तो ये था हमारा सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। थैंक यू।